हरे कृष्णा, राधे राधे। किरण स्टोरी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक अद्भुत और दिव्य अवसर होता है। यह व्रत करने से न केवल जीवन में सफलता मिलती है बल्कि आत्मा भी तृप्त हो जाती है। तो आइए आज की इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आइए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुनेंगे सफला एकादशी की पावन व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी की कथा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की भी कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है, उस एकादशी की क्या विधि है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे माधव, मुझ पर कृपा करते हुए यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का सविस्तार उत्तर देना चाहता हूँ। अब तुम इस एकादशी का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, इस एकादशी के भगवान श्री हरि को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की पूजा विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। हे पांडव नंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होते हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक रात्रि को जागरण करना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते, हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का एक पुत्र महापापी और बड़ा ही दुष्ट था। वह हमेशा पराई स्त्रियों में गमन में वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन सब खर्च कर दिया करता। देवता, ब्राह्मण, वैष्णववादी सुपात्र की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत ही दुखी रहा करती, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने के लिए विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागने पर लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठान ली। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और बुरे कार्य करने लगा। रात में वह नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाता। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते हुए पकड़ा भी जाता तो भी राजा के डर से पहरेदार उसे हमेशा छोड़ देते और कहती कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ लुम्पक के साथ। जिस वन में वह रहा करता था वह वन भगवान को अत्यंत प्रिय था और उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष भी था। उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे।
वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक भी रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को वहीं पर सो गया और उसके हाथ पैर अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से अर्थात बड़ी कठिनाइयों से वह रात बीत गई, किंतु सूर्योदय उदय होने पर उसकी मूर्छा टूटी नहीं और वह ज्यों का त्यों ही पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपन से उसे गर्मी मिली, तब जाकर दोपहर में कहीं उसे होश आया। वह अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते हुए वन में भोजन की तलाश में भटकने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। जब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर रहे थे, अर्थात सूर्यास्त होने ही वाला था, भूखा रहने के बाद वह उन फलों को भी नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाया करता और आज उसे खाने को यह फल ही मिले। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास ही रख दिया और दुखी होकर बोला कि हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से तो आप ही तृप्त हो जाएं। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद भी नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस लुम्पक के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ और उसके सामने आ खड़ा हुआ। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। और जब वह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अति प्रसन्न होते हुए बोला कि हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही अपने पुत्र को सौंप दिया और समय वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य भी करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी भगवान श्री हरि के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य भार सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में उसे परम पद प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं सुनता, उन्हें तो पूंछ और सींगों से विहीन पुरुषों के समान ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने मात्र से ही प्राणियों को राज सूर्य यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। कथा का सार यह है कि सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का आभास कराती है। अगर कोई मनुष्य अज्ञानवश अनजाने में ही भगवान का स्मरण कर लेता है, उसे भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पाप को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बन गया। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। सुनते हैं 11 माता की कथा। इस कथा के बिना अधूरा माना जाता है व्रत, इसीलिए इस कथा को भी सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमानी और बड़ा ही बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत अधिक पसंद किया करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत अधिक प्रेम भी किया करते थे। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में अधिक सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह 12 मास 11 माता की पूजा करती और व्रत भी किया करती।
सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत अधिक प्रेम भी किया करते और खूब उसकी प्रशंसा भी करते। वह बोलने में भी बहुत अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज्यादा ही प्रेम किया करते, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां अब बड़ी हो गईं। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने के बारे में सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा मत माने, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन से और अधिक नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी और वह मन ही मन अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लेती, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिए। छोटी बहन ने जब वह लड्डू खा लिए, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन बड़ी बहन ने फिर भी हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वह कुएं से पानी निकालने लगी तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन 11 माता के आशीर्वाद से वह शय कुशल बाहर निकल आई। यह देखकर बड़ी बहन को और अधिक आश्चर्य हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास कर लिए, फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। उसने एक दिन सोचते सोचते अपनी छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है कि भगवान सबकी मृत्यु एक समय पर निश्चित करते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा कि हाँ बहन, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह बात सुनकर बड़ी बहन को बड़ी ही संतुष्टि हुई। वह सोचने लगी कि इस बार तो मैं इसे अवश्य ही मार दूंगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु का राज मुझे भी बताओ, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उसी से ही मेरी मृत्यु होगी। जब कोई व्यक्ति उस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार कर रख देगा तो मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बड़ी खुश हुई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता चल गया कि वह मेरी जान लेना चाहती है। वह अपने पिताजी के पास गई। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी हवेली जो है उसमें एक पलंग पर लेटा कर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर राजा को बड़ा बुरा लगा। उसने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तो तुम्हारा विवाह होने वाला है। जब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया, मरने के बाद उसे जलाना नहीं। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को मान लिया और 2-3 दिन बाद शादी का समय आ गया। घर में शादी का माहौल था।
पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर पर आ गया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह भी अब शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेने शुरू करती है, तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था वह उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला, तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही पूरे करती है कि फिर वह बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज कराने के लिए राजा ने कहा कि कोई सही तरीके से अगर मेरी बेटी का इलाज कर देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वेद ने जब छोटी बेटी का इलाज करना शुरू किया और राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी न तो जीवित है न ही मरी हुई है, मैं तो जीवन में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, तो राजा ने वेद और हकीम को कह दिया कि यह बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा दे देंगे। राजा अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को भी तैनात कर दिया और सवै महल पर आ गए। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि हे पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर उसे मंडप पर भेज दिया, लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को शादी करने के लिए विवश कर दिया। राजा की बड़ी बेटी से उस राजकुमार की शादी करवा दी गई। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ करवा दिए गए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था, न ही उसे पसंद करता था, न ही उसके कमरे में जाता था। राजकुमार ने यह फैसला कर लिया कि अब राजा की छोटी बेटी को वह ढूंढ के ही रहेगा। वह दिन रात उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को तैनात देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो मेरे ससुर जी का ही पुराना महल है। जब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है, तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर राजकुमार तो अत्यधिक खुश हो गया और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया, लेकिन अंदर जाकर देखा तो वह बिल्कुल बेहोश थी। राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह सब देखकर खुश हो गया और उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे बीच फेरों से गायब होकर तुम यहाँ पर क्यों चली आई? राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। राजा की छोटी बेटी ने कहा कि मेरी जान एक तोते में बसी थी। यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी। मुझे पता है कि उसी ने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है, जब तक तो मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार कर रख देती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तो मैं इसी प्रकार से जीवित होती रहूंगी और मूर्छित होती रहूंगी। मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है, अगर वह हार मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को उसने पूर्ण कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया।
राजा की छोटी बेटी अब गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसने उस समय ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यारस माता वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने उसके दर्द को दूर किया और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिलाया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यारस माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत ही ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाएगा तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। उसके बाद यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। समय बीतता गया। राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम अपनी माता का ध्यान रखना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। जैसे ही राजकुमार वहां से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवा दिए गए और पहले टुकड़े को चक्की के नीचे छुपा दिया गया और दूसरे टुकड़े को अपने पलंग के नीचे रख लिया। यह देखकर ग्यारस माता ने भिखारिन का रूप धारण किया और उसके घर पर भिक्षा मांगने के लिए आ गई। बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारिन को भिक्षा देकर आओ, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए गए तो ग्यारस माता ने उसे मना कर दिया और कहने लगी कि मैं तुम्हारी रानी के हाथों से ही भिक्षा लूंगी। नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी वह हमसे भिक्षा नहीं लेना चाहती, बोल रही है कि मैं रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए भिखारिन बनी ग्यारस माता के पास आई तो उससे पहले ही ग्यारस माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां पर जो छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था उसे उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर उसे जीवित कर देती है और वहां से उसे लेकर चली जाती है। ग्यारस माता राजकुमार को सारी बात बताकर उसका बेटा उसे सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात भी करूंगा। और वहां से चला गया। अगर तुम इससे अच्छे से ध्यान नहीं रखोगी तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा और यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा। एक दिन राजकुमार ने अपने बेटे से कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारी बड़ी माँ के गले में जो हार है उसे मांग लो। तुम्हारी जिद की वजह से वह तुम्हें अवश्य ही दे देगी। अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहने लगा कि बड़ी माँ, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ को पहले तो अत्यधिक गुस्सा आया, पर उसे याद आता है कि राजकुमार ने कहा था अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेगा। वह सोचती है कि छोटी बहन तो अब तक मर गई होगी, उसे जला भी दिया गया होगा, अब वह कौन सी जिंदा होने वाली है। यही सोचकर वह हार को अपने गले से उतार कर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहां से चला जाता है और जाते हुए कह कर जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को वहां से ले जाकर सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की इस करतूत को सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को ही दोष देने लगते हैं। राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दे देते हैं। राजकुमार वह हार ले जाकर छोटी रानी के पास जाकर उसके गले में डाल देता है, जिससे वह हमेशा के लिए जीवित हो जाती है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। राजकुमार अपने बेटे और पत्नी को लेकर अपने राज्य वापस चला जाता है। इस तरह ग्यारस माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी को अपनी जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिल जाते हैं। वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय हो।
तो आइए इसी के साथ ही सुनते हैं ग्यारस के दिन सुने जाने वाली तुलसी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक परिवार में ननंद और भाभी साथ रहा करती थी। ननंद का विवाह अभी हुआ नहीं था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और वहां पर दीपक भी जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत अधिक गुस्सा आता, तब वह अपनी ननद को ताना देती हुई कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बरातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी इस तुलसी को ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बरातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी। तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहने लगी। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजीरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी की मंजीरी से बने वह गहने सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने क्रोध के मारे वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह भी सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी के रखे थे और तुलसी जी की मंजीरी भी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व भी समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक बेटी थी। तब वह अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हारे भी तुम्हारी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। जब वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन बेटी का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। भाभी की लड़की अब बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी तो यह भी सारे गहने से लद जाएगी। बरातियों को भी मैं खाने में तरह तरह के पकवान मिल जाएंगे और ससुराल में भी इसका बहुत मान सम्मान होगा। यही सोचकर भाभी बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है। लेकिन उस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रह जाती है। मंजरी पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। जब भाभी ने सभी बरातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बराती भी भाभी को बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजीरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर उसकी बुराई होने लगी। भाभी गुस्से के मारे कभी तो अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिल कर आ जाऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में जवार भरकर कह दिया कि ये ले जाओ और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत ही दुखी मन से अपनी बहन के घर चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर पर जवार लेकर जाता है क्या। यही सोचकर एक गौशाला के पास रुक गया और जवार का वह थैला उसने एक गाय के सामने वहां पर पलटा दिया। अभी एक गवाले ने यह सब देख लिया। तब गवाले ने आकर भाई से कहा कि अरे भाई, आपने गाय के सामने यह हीरे और सोने क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी चाहिए। तब भाई ने मुड़ कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने गवाले को सारी बात बता दी और धन लेकर खुशी खुशी अपने बहन के घर पर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए।
तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर गए। तब कुछ दिनों बाद देखते ही देखते भाभी का मन भी बदल गया और वह अपनी ननद का बहुत मान सम्मान करने लगी। वह सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा भी करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गई। अब उनके घर में सब कलेश समाप्त हो गए और सभी सुखी से रहने लगे। तो एक बार बोलिए तुलसी माता की जय हो, बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथाएं पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कमेंट में ज़रूर लिखें जय हो भगवान श्री हरि की।